भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। भारत ने आबी जारहियत करके बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की कोशिश की है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दरियाओं में पानी छोड़कर सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। भारत जंग में तो पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन आबी जंग शुरू करके नुकसान पहुंचाना चाहता है। कौम इसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। दरियाई सतलुज, दरियाई चनाब और दरियाई रावी में कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो खतरनाक हद को छू रहा है। लाखों एकड़ पर फैली फसलें खराब हो चुकी हैं। कई देहात और इलाके पानी में डूब चुके हैं। खतरा कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ता जा रहा है। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान को पहले ही मुस्तरद कर चुका है। भारत का ये जारहाना इक़दाम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है। मुतल्लिका इदारे और फौज अवाम की मदद के लिए मैदान में मौजूद हैं। लाखों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। मुमकिन इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशे के पेश नज़र मुतासर इलाकों में नकल मकानी के लिए खुसूसी इक़दाम भी किए जा चुके हैं। PDMA ने अवाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात की जाने मुंतकिल होकर रेस्क्यू इदारों से मुकम्मल ताउन करें। एक तरफ तूफानी बारिशों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है, तो दूसरी ही जानिब भारत ने भी दरियाओं में पानी छोड़ दिया है, जिससे उन दरियाओं में मुंसलिक नदी नालों के करीब रहने वाली आबादी बुरी तरह मुतासिर हुई है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया है, जिसके बाद पानी छोड़ने की इतला देने के लिए कमीशन के बजाय सिफारती चैनल और हाई कमीशन ज़राए को इस्तेमाल किया गया, जो उसकी तरफ से वाज़ेह पैगाम भी है कि वो सिंतास मुआहिदे को ख़त्म कर रहा है। कानूनी तौर पर मुआहिदे की मौजूदगी में ऐसा करना रियासती जिम्मेदारियों के मुनाफी है। माहिरीन की राय है कि मुकम्मल खात्मा या खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी न सिर्फ आलमी रद्द अमल को दावत देगी, बल्कि टेक्निकल और सियासी तौर पर भी भारत के लिए नुकसानदेह साबित होगी। सिफारती कशीदगी, डेटा शेयरिंग में ताअत्तुल और राबताकारी के गैर रिवायती तरीक़े ज़मीनी सतह पर ख़तरात बढ़ा देते हैं। सैलाब में वक्त ही सबसे अहम होता है। पहले से इत्तला मिल जाए तो जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है। भारत ने इस हवाले से भी बदनीयती का मुजाहरा किया और पानी छोड़ने के बाद उसकी इत्तला दी। भारतीय आबी जारहियत की कीमत आम पाकिस्तानी शहरियों को अदा न करनी पड़े, इसीलिए अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। सिंतास मुआहिदे के तहत मशरक़ी दरिया और रावी बयास सतलुज का पानी बुनियादी तौर पर भारत के हिस्से में गया है, जबकि मगरबी दरिया सिंध, जेहलूम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में है। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए डेटा शेयरिंग, सैलाबी इत्तला और तनाज़ात के हल, न्यूट्रल एक्सपर्ट और सालिसी अदालत के मैकेनिज़्म भी मुतय्यन करता है। दुनिया के कई खित्ते, खासतौर पर जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और मशरक़ी यूरोप ऐसे हैं जहां पानी को जंगी हथियार या सियासी दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा शिकार आम शहरी, काश्तकार और मकामी मईशत बनते हैं। मामले पर भारत का चीन से भी तनाज़ा है। चीन बरहमपुत्रा और सतलुज पर बड़े डैम बना रहा है और भारत को खदशा है कि चीन किसी बहरान के वक्त पानी रोक सकता है या अचानक छोड़कर भारत के शिमाल मशरक़ी हिस्सों में सैलाबी तबाही भी मचा सकता है। यानी जो कुछ भारत खुद कर रहा है। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल का पानी पर कंट्रोल बहुत सख्त है। मगरबी किनारे और गजा में इसराइली हुकाम अक्सर पानी की सप्लाई कम या फिर बंद कर देते हैं, जिससे पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के तौर पर बयान किया जाता है। एथोपिया दरियाई नील पर डैम तामीर किया है। मिस्र का मौक़िफ़ है कि अगर एथोपिया ने पानी भरने या छोड़ने की रफ्तार अपनी मर्जी से तय की तो मिस्र की ज़राअत और पीने के पानी को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। ये मामला मुसलसल सिफारती कशीदगी का बायस है। रूस पर इल्ज़ाम है कि उसने यूक्रेन जंग में डैम्स को तबाह किया या पानी के बहाव को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल किया। 2023 में डैम्स की तबाही यूक्रेन में बड़े पैमाने पर सैलाब और जानी माली नुकसान का सबब बनी। हमारे डैम्स की सूरत हाल के मुताबिक तरबेला डैम अपनी 100% गुंजाइश तक, जबकि मंगला डैम 76% तक भर चुका है। पाकिस्तान में 2010, 2014, 2022 और मकामी सतह पर 2023 और अब 2025 के दौरान 12 बड़े सैलाब आए, जिनमें अरबों डॉलर के नुकसानात रिपोर्ट किए गए। इस हवाले से जो आलमी इमदाद मिली वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। इसकी तकसीम और इस्तेमाल में भी बहुत सी बेज़ाब्तियाँ देखने में आई। अब भी अरबों डॉलर्स के नुकसान का खदशा है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली का काम भी हमें अपनी मदद आपके तहत ही करना होगा।